विश्लेषण करेंगे कि ये स्थितियां उत्पन्न क्यों हुई और किस तरीके से वापस हम रूट में जाकर इस बात के लिए जनता में विश्वास अपना जगा सके कि ये जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे क्या कारण रहे हैं। क्योंकि जिस लहर की बात की जा रही है, चलो लहर के अंतर्गत आके आप एक किसी प्रदेश में, पूरे देश में अगर सत्ता परिवर्तित कर देते हैं और उसके बाद उस सरकार ने देश को और जनता को दिया क्या, जब उसका आकलन होना शुरू होगा तो वास्तविकता जनता के सामने आनी शुरू हो जाएंगी और जब सच्चाई पता लगेगी तो कहीं ना कहीं ये लहर और तमाम चीजें दब जाएंगी और वापस कांग्रेस के प्रति जनता का विश्वास बढ़ने लगेगा। और हम स्वयं ये चाहेंगे कि सीधे तौर पर एक संवाद कायम करें जिससे पता लगे कि कौन सी ऐसी कमियां रही सरकार की या संगठन की जिसकी वजह से ये तमाम परिणाम आज हमारे सामने आ रहे हैं। तो हम लगातार इस बात का प्रयास करेंगे और जो जनता ने मत दिया है हम उसको सहृदय नतमस्तक होकर स्वीकार करते हैं, चाहे वो हरियाणा का हो, महाराष्ट्र का हो। लोकसभा परिणामों में भी हमने यही किया और अब लगातार पूरे देश में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि कांग्रेस जो कि एक जन जन की पार्टी के रूप में पहचानी जाती है, गरीब की पार्टी के रूप में जानी जाती है, तो आज ये स्थितियां उत्पन्न हुई क्यों। एक फैक्टर तो चलो ये मान लिया कि पूरे देश को जो स्वप्न दिखाया गया, एक बार पूरे देश की जनता उस स्वप्न को साकार होते हुए देखना चाहती है कि जो स्वप्न नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया है वो किस रूप में इस देश की जनता के सामने पूरा होता हुआ नजर आएगा। तो पहले उस स्वप्न को भी देख लेने दीजिए कि जनता किस तरीके से उस स्वप्न को पूरा होते हुए देखेगी। जब उसे सच्चाई पता लगेगी तो नेचुरल सी बात है कि हम वापस अपनी जो स्थिति है, क्योंकि हमने आज तक की राजनीति में कभी दोहरी मानसिकता नहीं अपनाई, ना दोहरा चरित्र अपनाया कि हम चुनाव से पहले क्या कहें और परिणामों के बाद क्या कहें। हमने एक ही रीति नीति पे अपना काम किया है, अपना शासन चलाया है। हमने तमाम जन कल्याणकारी काम किए हैं, हमने जनहित के काम किए हैं। वो आज नहीं तो कल लोगों को पता लगने लगेंगे, क्योंकि राजस्थान का उदाहरण सबसे बड़ा आज पूरे देश के सामने है कि आज राजस्थान की जनता पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लगातार याद कर रही है कि उसने जो भी काम किए, जनहित के जो फैसले किए, उनको इस सरकार ने, वसुंधरा राजे जी ने बंद नहीं बर्बाद कर दिया। आज लोगों की स्थिति इतनी खराब हो गई कि दिन रात सिर्फ एक ही बात के लिए वो अपने आप को दोषी समझते हैं कि हमने इस सरकार को सत्ता की चाबी क्यों सौंप दी। तो ये जब काम करेंगे और कामों के परिणाम देश की जनता के सामने आने लगेंगे तो वास्तविकता पता लगती चली जाएगी। लक्ष्मीकांत जी, क्या आपको लगता है कि प्रदेश की जनता गहलोत साहब को